हमें पता है कि ओशो एक महान खोजी व्यक्ति रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जीवन को जो देखने का नज़रिया लोगों को बताया है, वह एक सिक्के के दो पहलू के अनुसार बताया है। किस प्रकार इंसान अपने जीवन को जीता है और किस प्रकार उसकी धारणाएं उस पर हावी होने लगती है। इसी संदर्भ में ओशो ने शिव सूत्र की जो व्याख्या की है, वो इंसानों का नज़रिया काफ़ी हद तक बदल देती है। ओशो के अनुसार जीवन सत्य की खोज दो मार्गों से हो सकती है। एक पुरुष का मार्ग है आक्रमण का, हिंसा का, छीन झपट का। एक सी का मार्ग है समर्पण का, प्रतिक्रमण का। विज्ञान पुरुष का मार्ग है, विज्ञान आक्रमण है। धर्म स्त्री का मार्ग है, धर्म नमन है। इसे बहुत ठीक से समझ लें। ओशो के अनुसार पूर्व के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते हैं। वह नमस्कार केवल औपचारिक नहीं है, वह केवल एक परंपरा और रीति नहीं है। वह नमस्कार इंगित है कि मार्ग समर्पण का है और विनम्र है। केवल वे ही उपलब्ध हो सकेंगे और जो आक्रामक हैं, अहंकार से भरे हैं, जो सत्य को भी छीन झपट कर पाना चाहते हैं, जो सत्य के भी मालिक होने की आकांक्षा रखते हैं, जो परमात्मा के द्वार पर एक सैनिक की भांति पहुंचे हैं विजय करने, वे हार जाएंगे। भला छीन झपट लें, विराट उनका ना हो सकेगा। वे व्यर्थ को भला लूट कर घर ले आए, लेकिन जो सार्थक है वह उनकी लूट का हिस्सा ना बनेगा। ओशो ने इस प्रकार से परमात्मा तक पहुंचने का बहुत ही अलग ढंग से ये व्याख्या की है। और आगे कहते हैं कि विज्ञान व्यर्थ की खोज लेता है, सार्थक चूक जाता है। मिट्टी, पत्थर, पदार्थ के संबंध में जानकारी मिल जाती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जानकारी छूट जाती है। ऐसे ही जैसे तुम राह चलते एक स्त्री पर हमला कर दो, बलात्कार हो जाएगा। स्त्री का शरीर भी तुम कब्जा कर लोगे, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगी, उसका प्रेम तुम ना पा सकोगे। इस तरह से ओशो बेबाक जो बोल के इंसानों को समझाना चाहते हैं, वो विचारधारा के अनुसार तो सही है, लेकिन इंसानी जो संकीर्ण सोच है उससे ऊपर उठने की बात करते हैं। वो आगे कहते हैं कि जो लोग आक्रमणी की तरह जाते हैं परमात्मा की तरफ, वे बलात्कारी हैं। वे परमात्मा के शरीर पर भला कब्जा कर लें, इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है, जो दृश्य है, उसकी चीर फाड़ कर विश्लेषण करके उसे कुछ राज खोज लें, लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया हो। स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन वह उपलब्धि दो कौड़ी की है। दो कौड़ी की बताकर ओशो ने उस संकीर्ण सोच को एक धक्का दिया है, क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छू भी न पाओगे। और अगर उसकी आत्मा को न छुआ तो उसके भीतर प्रेम की जो संभावना थी, वह जो छिपा था बीज प्रेम का, वह कभी अंकुरित न होगा। उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें न मिल सकेगी। विज्ञान बलात्कार है। ओशो ने यहाँ पे साइंस विज्ञान को जबरदस्ती का संकेत की तरफ लाना चाहते हैं। वह प्रकृति पर हमला है, जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो, जैसे कि उसे जीतना है, पराजित करना है। इसलिए विज्ञान तोड़ फोड़ में भरोसा करता है, विश्लेषण तोड़ फोड़ है, काट पीट में भरोसा करता है। अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोड़ेगा, फूल को काटेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाता है। सौंदर्य तो पूरे में था। खड़े खड़े में सौंदर्य, खड़े खड़े में जो फूल का सौंदर्य है वो अलग ही है। हाँ, रासायनिक तत्व मिल जाएंगे। किन चीज़ों से फूल बना है, किन पदार्थों से बना है, किन खनिज और द्रव्यों से बना है, वह सब मिल जाएगा।
तुम बोतलों में अलग अलग फूल को खंडों में इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे। तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं, ये पदार्थ हैं, इनसे मिलकर फूल बना था। लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल न भर पाओगे जिसमें तुम कह सको कि यह सौंदर्य है। जो फूल में भरा था, सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा। अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें न मिलेगी, शरीर ही मिलेगा। विज्ञान इसलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता। भरोसा करे भी कैसे? इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती। झलक मिलेगी ही नहीं, इसलिए नहीं मिलेगी कि आत्मा नहीं है, बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वह आत्मा को पाने का ढंग नहीं। तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वह क्षुद्र को पाने का ढंग है। आक्रमण से जो बहुमूल्य है वह ना ही मिल सकता। जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए। अगर तुम झुके, तुमने प्रार्थना की, तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच जाओगे। ओशो ने बहुत ही शानदार बात कही है यहाँ पे कि जीवन का रहस्य तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम हम्बल और पोलाइट और इस अहंकार को त्याग दोगे। उसने इन्होंने और अच्छे ढंग से यह समझाया है कि जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए। अगर तुम झुके, हम्बल हो, पोलाइट हो, विनम्र हो, तुमने प्रार्थना की है, तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंचोगे। परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है। ये ओशो ने बहुत ही शानदार बात कही कि परमात्मा को जो रिझाने की कला है वो जैसे एक मोर मोरनी को रिझाता है, एक पुरुष स्त्री को रिझाता है, उसी प्रकार ये प्रेम, इस परमात्मा का प्रेम पाने का ये ढंग, ये हुनर, ये सिर्फ एक ओशो ही समझा सकते हैं। आगे कहते हैं उसके पास अति प्रेमपूर्ण, अति विनम्र, प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए और जल्दी वहाँ नहीं है। तुमने जल्दी की कि तुम चूके। ओशो को यह पंच लाइन बहुत अच्छी कि तुम कुछ भी करो, तुम करो ना करो, तुम चूके। वहाँ बड़ा धैर्य चाहिए। तुम्हारे जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा, क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर है। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है, प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रेयर एंड वेटिंग। प्रेयर एंड वेटिंग, कितना सब्र वाला शब्द ओशो ने यहाँ पे दिया है। प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते हैं। प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती है, इस शास्त्र का पहला चरण है। ओशो ने बहुत ही सुंदर तरीके से परमात्मा का जो प्रेम पाना चाहते हैं, परमात्मा में जो होना चाहते हैं, इस आनंद के सागर में जो डूबना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सटीक से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। इसकी व्याख्या करते टाइम ओशो ने जो कहा और जो तरीका इनका कहने का था वह बहुत ही शानदार था। इन्होंने कहा कि विनम्र, हम्बल, नम्र और प्रेम और प्रार्थना, ये चीज़ें इंसान को प्रेम में, आनंद में बनाती। और यहाँ तक कि इन चीज़ों को अपनाकर आदमी अहंकार से दूर भी हो जाता है और अपना जो उसका स्वार्थ होता है वो धीरे धीरे कम, स्वार्थ तो कभी खत्म हो नहीं सकता लेकिन कम हो सकता है। आदमी चाहता है कि निस्वार्थ सेवा करे, लेकिन ये एक शब्द है कि निस्वार्थ। हर चीज़ में स्वार्थ छिपा है, लेकिन वो स्वार्थ पॉजिटिव हो, अच्छे के लिए वो स्वार्थ अगर है तो बहुत ही अच्छा है। और इंसान मेंटली अगर हैप्पी रहना चाहता है, मेंटली हेल्थी रहना चाहता है, हेल्थी मेंटल लेवल जो इंसान का होगा, वो ओशो की अगर विचारधाराओं को समझे तो काफ़ी हद तक वह अपने को संतुष्ट पाएगा और इस जीवन का आनंद ले पाएगा।